नमस्ते। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय स्वामी। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने हमेशा अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज के वीडियोस को सराहा है। आप सबसे ही मुझे प्रेरणा मिलती आई है और स्वामी के अनुग्रह से उनके यथा तथा वीडियोस उपदेश आप तक पहुँच जाते हैं और ये उन्हीं की कृपा है कि उन्होंने मुझे निमित्त किया है कि उनकी कथा, संदेश, विचार, उपदेश, भजन उनके भक्तों तक पहुंचाऊं। और ये तब भी हो पाता है जब स्वामी को अपने भक्तों को मार्ग दिखाना हो, उन पर अनुग्रह करना हो। तो ऐसे ही अनेकों प्रश्नोत्तर नामावली से ये स्वामी और भक्त संवाद आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न है, करुणा क्या है? तीसरा प्रश्न है, क्या अपेक्षाएं स्वाभाविक नहीं है? और चौथा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आने वाले गुस्से से कैसे बचें? स्वामी ने भक्तों के नजरों से देखकर ये उत्तर दिए हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न भक्त पूछता है स्वामी को कि स्वामी जी, धर्म क्या है? स्वामी कहते हैं, मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ, अन्य जीवों के साथ, सृष्टि के हर एक प्राणी के साथ सुख और आनंद से जीने का ज्ञान देने वाला ही धर्म है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को सदैव आंतरिक शांति प्राप्त होती है। अर्थात आपके सारे संघर्षों का, नकारात्मक विचारों का धर्म नाश करता है। इसलिए जहां पर प्रेम हो वहां पर संघर्ष नहीं होता, और जहां पर संघर्ष है वहां पर प्रेम की विस्मृति हो जाती है। फिर इच्छाएं जन्म लेती है, अहंकार जागता है, क्रोध जागता है, पर प्रेम नहीं जागता। क्योंकि जहां पर प्रेम जागता है वहां पर सारे विवाद, सारे संघर्ष, सारे झगड़े, मनमुटाव नष्ट हो जाते हैं। स्वामी आगे कहते हैं, अगर ऐसा ही प्रेम संपूर्ण विश्व तथा मानव जाति के लिए जागे तो केवल मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षी, फूल पौधों पर भी यदि प्रेम जागे तो क्या कोई क्रोध का कारण रह जाता है? नहीं ना। एक व्यक्ति के हृदय में दूसरे व्यक्ति के प्रति प्रेम भाव होता है। वैसा ही प्रेम भाव यदि संपूर्ण सृष्टि के लिए हो तो उसे करुणा कहा जाता है। तो भक्त आगे पूछता है कि स्वामी, करुणा क्या है? स्वामी भक्त के जिज्ञासा को शांत कर उत्तर देते हैं, करुणा अर्थात सारे विश्व का स्वीकार, सबके लिए केवल प्रेम और कुछ नहीं, कभी किसी के लिए कोई विरोध नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं। और ये करुणा ही वास्तव में सारे धर्मों का सार है। धर्म यदि वृक्ष है तो करुणा ही उसका मूल है, उसकी जड़ है। पर मनुष्य कभी कभी करुणा को भुला ही देता है। तब उसके हृदय में केवल क्रोध, ईर्ष्या, भेदभाव जन्म लेता है और तभी ईश्वर को भी जन्म लेना पड़ता है। इनका संहार करने के लिए, मनुष्य को वास्तविक ज्ञान देने के लिए ईश्वर को धरा पर आना ही पड़ता है। तो भक्त आगे पूछता है, पर स्वामी, क्या अपेक्षाएं स्वाभाविक नहीं? तो स्वामी आगे कहते हैं, अपेक्षाएं स्वाभाविक कहाँ रह जाती है जब संबंधों में अपेक्षाएं आने लगे। मनुष्य का जीवन ही संबंधों पर आधारित है, सुरक्षा भी संबंधों पर ही आधारित है। इसलिए मनुष्य के सारे सुखों का आधार भी संबंध ही है। संबंधों में अपेक्षाएं आने लगे तो दुख ही प्राप्त होगा। संबंधों में ही एक दूसरे को सुधारने का प्रयास चल रहा है। यदि यहाँ पर स्वीकार होगा तो ज्यादा सुख होगा, अन्यथा दुख ही प्राप्त होगा। यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश लगाए, अपने विचारों पर अंकुश लगाए, किसी को सुधारने का प्रयास करने के बजाय अपने भीतर परिवर्तन करे, तो उसका स्वयं का जीवन तथा उसके अन्य जीवों के साथ संबंध क्या वास्तविक नहीं होगा? भक्त आगे पूछता है, स्वामी, मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, पर तब मैं सही होता हूँ। कोई गलत करता हो तो क्या गुस्सा करना जायज नहीं? तो स्वामी मुस्कुराकर कहते हैं, गुस्से की परिभाषा क्या है? साधारणतः गुस्सा तब भी आता है जब मन के अनुसार कुछ ना हो। गुस्सा तब भी आता है जैसा आपने सोचा वैसा ना हो। गुस्सा तब भी आता है जब आपकी इच्छा पूरी ना हो।
यही है ना गुस्से की परिभाषा। पर थोड़ा चिंतन करोगे, भीतर गौर करोगे, तो पाओगे कि ये तुम्हारे गुस्से की परिभाषा है, तुम्हारी अपनी बनाई हुई। किसी और के लिए गुस्सा कुछ और बात पर होगा, वो उनके गुस्से की परिभाषा है। अब स्वामी जी भक्त से पूछते हैं, गुस्सा कहाँ है? तू जिसे गुस्सा मानता है वो दूसरा नहीं मानता, और दूसरा जिस बात पर गुस्सा होता है वो तू नहीं मानता। गुस्सा तो मनुष्य द्वारा ही बनाया हुआ है। भक्त आगे प्रश्न करता है, स्वामी जी गुस्से से कैसे बचे? तो स्वामी उत्तर देते हैं, तुझे जड़ से ही गुस्सा नियंत्रण में करना होगा। गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, उसे नियंत्रण ना करना, अपना आपा खो देना, ये बुरी बात है, क्योंकि गुस्सा मनुष्य का पतन करने वाला है। और गुस्सा नियंत्रण में तब आएगा जब तू उस गुस्से को देखेगा। जब तुझे गुस्सा आए, 2 पल के लिए रुक जा और तुरंत भीतर देख क्या होता है। तुझे गुस्सा आए तो उस गुस्से वाले विचार को देख, तटस्थ होकर उस गुस्से को देख। कुछ पल में ही गुस्सा प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा और तुझे शांति भी प्राप्त होगी। ये अभ्यास है, इसे लगातार तुझे गुस्सा आने पर करना है। किसी को बदलने का प्रयास मत कर, तू तेरा कर्म किए जा, इसी में तेरी भलाई है। ऐसे ही शिकायत करेगा तो तू अपनी जिंदगी कब जिएगा? इसलिए अपने भीतर देख, गुस्सा अपने आप नियंत्रण में होगा। यही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तू अपनी ओर से प्रयास तो कर, बाकी मैं संभालूंगा। स्वामी आगे कहते हैं, या फिर एक दूसरा उपाय है कि तू अनन्य भाव से मेरी शरण आकर गुस्से के समय मुझे कहना कि स्वामी ये देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, आप मुझे मदद कीजिए, इस गुस्से से मुझे पीड़ा होती है, दुख होता है, मैं तेरी सहायता अवश्य करूंगा। पर पहले तुझे गुस्से को पहचानना होगा, देखना होगा, तब जाकर तू मुझे गुस्सा दिखा पाएगा। तो ये 2 सरल उपाय मैंने तुझे दिए हैं। भक्त को स्वामी से उत्तर पाकर संतुष्टि तो मिली ही, पर आज भक्त ने स्वामी का भगवान श्री कृष्ण का रूप भी देख लिया। स्वामी ने अपने भक्तों पर सदैव कृपा दृष्टि की है, और आज भी सच्चे हृदय से केवल स्वामी भी कहे तो भी अपने वादे अनुसार स्वामी तत्काल दौड़े आते हैं। मुझे यकीन है आपको इसका अनुभव आया ही होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, धरती माँ की रक्षा करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। जय श्री स्वामी समर्थ।